दोस्तों, रतन इंडिया पावर लिमिटेड की बात करें तो कंपनी ने क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिक्लेयर कर दिया है और इस बार कंपनी ने लॉस बता दिया है। यानी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आई है और उसका असर स्टॉक पे आज बिल्कुल देखने को मिला। आप देख सकते हो कि स्टॉक के अंदर भारी गिरावट हुई है। तो क्या है रिजल्ट की पूरी संभावना? क्या वाकई में रिजल्ट बहुत ख़राब है या हकीकत कुछ और है? अच्छे से समझेंगे रिजल्ट को, पिछले साल 2 साल में कैसा प्रदर्शन रहा है, आगे की क्या संभावना बन रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। और बड़े फंड हाउस का रुझान स्टॉक को लेकर कैसा है, एफआईडीआई क्या निवेश कर रहे हैं या यहाँ से बिकवाली करके निकल रहे हैं। तो रतन इंडिया पावर, आप देखिए इंडिया बुल्स पावर की कंपनी है जो इसका नाम रतन इंडिया पावर हो गया है। अब कंपनी की प्रदर्शन की बात करें तो स्टॉक ने पिछले कुछ दिनों में बेहतर प्रदर्शन किया था, लेकिन अब काफ़ी दबाव में आ गया स्टॉक। ऐसे में क्या उम्मीद की जा सकती है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स, उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से ज़रूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले रतन इंडिया पावर के कारोबार की बात करें तो आज 13.73 पर स्टॉक आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा, जहाँ पे 4.85% की गिरावट है, लगभग 5% के आसपास की गिरावट है। तो शुरुआत कमज़ोर हुई थी लेकिन उसके बाद में गिरावट और बढ़ गई। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें तो पिछले एक महीने में इसने इस गिरावट के बाद भी 3.74% का पॉजिटिव रिटर्न दिया है। पिछले 3 महीनों में इसने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया, करीब 27.47% की तेज़ी बताई है। लेकिन पिछले एक साल का जो रिटर्न है वो निगेटिव है, करीब 10% का निगेटिव रिटर्न, यानी जिसने साल भर पहले निवेश किया है उसको यहाँ पे नुकसान हो रहा है। 3 ईयर का रिटर्न काफ़ी अच्छा है, करीब 270% का इसने पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जबकि पिछले 5 साल का रिटर्न 541% का है। तो लंबे इन्वेस्टर को तो फ़ायदा हुआ है, साल भर पहले जिसने निवेश किया उसको नुकसान हुआ है, पिछले 3 महीने पहले जो निवेश किया उसको थोड़ा फ़ायदा हुआ है। तो अब कंपनी ने अपना क्वार्टर वन का रिजल्ट डिक्लेयर कर दिया। इस बार कंपनी को 13 करोड़ का घाटा हो गया है, जबकि पिछली बार कंपनी प्रॉफिट में थी। तो इस बार कंपनी ने 13.11 करोड़ का नेट लॉस दर्ज किया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में 93 करोड़ का देखिए कि प्रॉफिट था और पिछले मार्च तिमाही में तो 125 करोड़ का शानदार प्रॉफिट बताया था। अब कंपनी के रिवेन्यू की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हो कि साल दर साल के हिसाब से 11.8% की गिरावट देखने को मिली है, जो 821 करोड़ के आसपास है। जो देखो कि पिछले साल सेम क्वार्टर में 931.83 करोड़ के आसपास था। और यहाँ पे क्वार्टर फोर में अगर देखें तो 936 करोड़ के आसपास था क्वार्टर फोर में। तो इस हिसाब से देखें तो इस बार कंपनी का प्रदर्शन कमज़ोर है, क्योंकि रिवेन्यू प्रॉफिट दोनों ही गिर गया। अब कंपनी के EBITDA की बात करें तो वो 196 करोड़ के आसपास रहे। रतन इंडिया पावर के पास अमरावती महाराष्ट्र में 1350 मेगावाट का 270 मेगावाट एक्स 5 यूनिट स्थापित की हुई है। इनके पास थर्मल पावर प्लांट की क्षमता है, जिसकी वार्षिक उत्पादन क्षमता 11,826 मिलियन यूनिट की है। कंपनी का महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के साथ में 1200 मेगावाट का एक PPA एग्रीमेंट साइन किया हुआ है। और इस बीच अतिरिक्त 28 मेगावाट की जो बिजली है वो खुले बाजार में बेचती है कंपनी। तो तिमाही के दौरान स्मॉल कैप कंपनी ने पावर परचेस एग्रीमेंट पर करीब 12.09 मिलियन यूनिट बेची है, जिससे PPA के माध्यम से अर्जित राजस्व के अतिरिक्त 9.36 करोड़ रुपये का इनको रेवेन्यू प्राप्त हुआ है। इसके अलावा एक बोर्ड ने और फैसला किया है, रवि कुमार पकालपति को तत्काल प्रभाव से कंपनी के अतिरिक्त निदेशक और पूर्णकालिक निदेशक के रूप में नियुक्त करने की सिफारिश की है। तो नई अपॉइंटमेंट हो रही है और इसकी आप देखें शेयर होल्डर से रजामंदी ली जाएगी। तो देख सकते हो कि ये कुछ बड़े फैसले लिए गए। अब इस रिजल्ट को अच्छे से समझते हैं कि कहाँ पे कमजोरी रह गई है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इसके रिवेन्यू की यानी सेल्स की, तो इस बार 822 करोड़ के आसपास बताए। मार्च 2025 में यानी पिछले क्वार्टर में 936 करोड़ के आसपास था, यानी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे आप देखो कंपनी का सेल्स गिरा है। और जून 2024 में ये 932 करोड़ के आसपास था। इसका मतलब यह है कि ईयर ऑन बेसिस पे भी सेल्स में कमी आई है। जून 2023 की बात करिए 847 करोड़ के आसपास था, यानी जून 2023 के मुकाबले भी इस बार कंपनी का सेल्स गिर गया है। वाकई में निराश किया है।
अब खर्च की बात करें, इस बार 725 करोड़ का खर्च हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में मार्च में 724 करोड़ का खर्च था। तो पिछली बार रेवेन्यू ज़बरदस्त बढ़ा था, लेकिन खर्च लगभग सेम ही रहा। तो ये खर्च भी इस बार बढ़ गया है, जबकि धंधा नहीं बढ़ा है। जून 2024 की बात करें पिछले साल की, तो 743 करोड़ के आसपास खर्च था, उस हिसाब से थोड़ी कमी आई है। और जून 2023 में 691 करोड़ का टोटल एक्सपेंसेस था। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात, इस बार मात्र 97 करोड़ का ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट कंपनी ने दिखाया, जबकि मार्च 2025 में ये 212 करोड़ के आसपास था। तो भारी गिरावट, आधे से नीचे आ गया ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले क्वार्टर के मुकाबले। और जून 2024 में ये 189 करोड़ के आसपास था। तो ज़बरदस्त गिरावट हुई ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। अब बात करें जून 2023 की, तो ये 157 करोड़ के आसपास था, यानी पिछले 2 साल में सबसे खराब प्रदर्शन कंपनी ने इस बार किया है। ओपीएम देखें परसेंटेज में तो 12% के आसपास है, जो पिछले क्वार्टर में 23% के आसपास था, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में 20% के आसपास था, और जून 2023 में 18% के आसपास था। यानी वाकई में इस बार कंपनी ने बुरा प्रदर्शन किया। अदर इनकम इस बार 99 करोड़ के आसपास रही, जो पिछले क्वार्टर में 92 करोड़ के आसपास थी, जबकि पिछले साल सेम क्वार्टर में देखें तो 85 करोड़ के आसपास थी। और अदर इनकम की बात करें, इस बार 89 करोड़ के आसपास जून 2023 में थी। तो ये अदर इनकम तो लगभग आपको वैसे ही दिखाई देगी। अब प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात करें तो इस बार 13 करोड़ का लॉस हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में क्वार्टर 4 में 126 करोड़ का शानदार प्रॉफिट हुआ था। और पिछले साल सेम क्वार्टर की बात करें तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 93 करोड़ के आसपास था। यानी कंपनी आप देखो कि इस बार लॉस में आ चुके हैं, चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे देखे या ईयर ऑन बेसिस पे। वैसे जून 2023 में 535 करोड़ का भारी भरकम लॉस था। ऐसा आंकड़ा यहाँ पे आपको देखने को इस बार नहीं मिलेगा, लॉस है लेकिन कम है। और यहाँ पे देखें तो कि अब स्थिति में बदलाव की हम संभावना आगे देख सकते हैं। नेट प्रॉफिट में आप देखें तो 13 करोड़ का ही टोटल लॉस हुआ है। पिछले क्वार्टर में 126 करोड़ का प्रॉफिट था, और पिछले साल सेम क्वार्टर में 93 करोड़ का प्रॉफिट था। ओवरऑल देखें तो कंपनी लॉस में आ गई है। ईपीएस देखते इस बार -0.02 रुपीज़ रहा है, जबकि पिछले क्वार्टर में 0.23 रुपीज़ के आसपास था, यानी ईपीएस भी माइनस में आ गया है। पिछले साल सेम क्वार्टर में ये 0.17 रुपीज़ के आसपास था। तो जून 2023 में ये -1.02 रुपीज़ के आसपास था। जून 2023 के मुकाबले इस बार प्रदर्शन ठीक है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले कमी आ गई है, कमजोरी आ गई है। अब यहाँ पे अगर हम इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लें तो यहाँ पे क्या है कि प्रमोटर ने अपने जो गिरवी शेयर सारे थे वो छुड़ा लिए, ये एक अच्छी बात है। उन्होंने अपने प्लेस शेयर को सारे छुड़ा लिया है, एक राहत मिली है यहाँ पे। और प्रमोटर की होल्डिंग फ़िलहाल 44.06% पे अनचेंज है। एफआई और एपीआई ने अपनी होल्डिंग डिक्रीज़ कर दिया, 5.25% की होल्डिंग थी जो घट के 4.95% पर आ गई है। और यहाँ पे एफआई और एमपीआई जो एफपीआई की संख्या उसमें भी कमी आ गई है, पहले 99 थे जो गिर के अब 91 पे आ गए हैं। म्यूचुअल फंड ने जरूर लेकिन अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है, पहले 0.14% थी जो बढ़ के जून में 0.16% हो चुकी है। और नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड अनचेंज है, 5 है, वो पहले भी वही थे। इसके अलावा जो बड़े फंड हाउस है इंडिया के, उन्होंने अपनी होल्डिंग कुछ कम की है। 11.90% की होल्डिंग थी इंडिया के जो डीआई की, वो मार्च में जो अब घट के 11.62% के आसपास है। तो एफआई और डीआई दोनों ने निवेश घटाया, म्यूचुअल फंड ने अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा दिया है। अब यहाँ पे प्रमोटर की होल्डिंग देखें पिछले 3 क्वार्टर में 44.1% पे अनचेंज है। एफआई की होल्डिंग देखें तो 5% थी दिसंबर में, मार्च में ये 5.3% थी, फिलहाल फिर से जून में 5% पे आ गई है। डीआई की बात करें उनकी 6.5% होल्डिंग थी दिसंबर, मार्च में भी 6.7% हुई, फिलहाल भी 6.7% है। जनरल पब्लिक की बात करें उनकी 44.4% की होल्डिंग थी दिसंबर में, मार्च में घट के 44% हुई, फिलहाल जून में देखें तो बढ़ के फिर से 44.3% हुई है। यानी मार्च के मुकाबले इस बार होल्डिंग फिर बढ़ी है। ओवरऑल देख सकते हो कि रिजल्ट कमज़ोर है, थोड़ा सा निगेटिव असर देखने को मिलेगा, लेकिन आने वाले समय स्थिति फिर बदलेगी और रतन इंडिया पावर बेहतर कर पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी ये बिल्कुल स्टॉक इस समय कौड़ियों के भाव में है। तो अच्छी खबर यह है कि प्रमोटर ने अपने गिरवी शेयरों को छुड़ा लिया है, यानी अपनी पकड़ मजबूत किया है। ऐसे में हम कह सकते हैं कि आने वाले समय स्थिति बदलेगी और रतन इंडिया पावर फिर बेहतर करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।